800 साल पहले दुनिया पर एक खतरनाक प्लेग फैल रहा था। गांव के गांव खाली हो रहे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सिर्फ बीमारी है या किसी का कला जादू। इस तबाही के पीछे थी एक नाम, विच क्वीन। कहते हैं वो जंगल के गहरे अंधेरों में रहती थी और अपने जादू से इंसानों को धीरे धीरे खत्म कर रही थी। तब एक वॉरियर आगे आया, कॉल्डर। कॉल्डर सिर्फ राजा का सिपाही नहीं था, वो एक ऐसा आदमी था जिसका सब कुछ इस प्लेग ने छीन लिया था। उसकी बीवी, उसकी बेटी दोनों इसी बीमारी का शिकार हो चुकी थी। इसलिए जब विच क्वीन को मारने का मिशन बना, कॉल्डर सबसे आगे खड़ा था। रात के अंधेरे में वो अपनी आर्मी के साथ जंगल की तरफ बढ़ते हैं। जंगल अजीब खामोश होता है, हवा भी रुक सी जाती है। अचानक पेड़ों के पीछे से दरवनी मखलूक निकलती है, विच क्वीन के हिफाजती दरिंदे। लड़ाई शुरू हो जाती है, तलवारें चलती है, चीखें गूंजती है। एक एक करके कॉल्डर के साथी गिरते जाते हैं, लेकिन कॉल्डर रुकता नहीं। आखिर वो जंगल के बीच एक पुराने अंधेरे महल तक पहुंचता है, जहां विच क्वीन उसका इंतजार कर रही होती है। वो मुस्कुराती है। तुम भी मरने आए हो, वो कहती है। कॉल्डर जवाब नहीं देता, सिर्फ तलवार निकलता है। फिर शुरू होती है जबरदस्त फाइट। विच क्वीन हवा में उठकर कला जादू चालती है। कॉल्डर दीवार से टकराकर गिरता है, लेकिन फिर खड़ा हो जाता है। वो उसके जहां में उसकी फैमिली की यादें दिखाती है, उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कॉल्डर टूटता नहीं। गुस्से और दर्द के साथ वो आखिरी वार करता है। तलवार सीधा विच क्वीन के सीने में घुस जाती है। वो गिरती है, लेकिन मरते वक्त वो कॉल्डर को देखकर कहती है, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम कभी मर नहीं सकोगे। अचानक एक कला जादू कॉल्डर के जिस्म में दौड़ जाता है। विच क्वीन मर जाती है, प्लेग रुक जाता है। लोग समझते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ सालों बाद कॉल्डर को पता चलता है वो बुढ़ा नहीं हो रहा। जख्म भर जाते हैं, वक्त गुजरता रहता है, शादियां गुजर चुकी है, दुनिया बदल गई है। तलवारों की जगह गन्स आ चुकी है, पुराने महल की जगह स्काईस्क्रेपर्स खड़े हो चुके हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली। कॉल्डर 800 साल बाद भी उसका चेहरा वैसा ही है, ना झुर्रियां ना बुढ़ापा। अब वो अकेला नहीं लड़ता, वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, एक्स क्रॉस। ये लोग विचेस और इंसानों के बीच बैलेंस बनाए रखते हैं। हर जनरेशन में एक प्रीस्ट होता है जो कॉल्डर को गाइड करता है। इस वक्त उसका साथी है 36 डोलन, एक समझदार और वफादार दोस्त। कॉल्डर का काम सिंपल है, जो विच रूल्स तोड़ती है उसे रोकना। एक दिन कॉल्डर को मिशन मिलता है। एक विच इलीगल डार्क मैजिक यूज कर रही होती है, वो लोगों को कर्स कर रही होती है। कॉल्डर उसके अपार्टमेंट तक पहुंचता है। अंदर अंधेरा होता है, दीवारों पर अजीब सिंबल्स बेन होते हैं। विच उस पर स्पेल चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल्डर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। वो कहता है, रूल्स याद है ना? और फिर यूज एक्स क्रॉस की जेल में भेज दिया जाता है, एक सीक्रेट प्रिजन जहां डेंजरस विचेस को रखा जाता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन उस रात कुछ अजीब होता है। 36 डोलन, जो हमेशा कॉल्डर के साथ रहता था, अचानक मर जाता है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है नेचुरल डेथ, लेकिन कॉल्डर को यकीन नहीं होता। वो डोलन के घर जाता है, वहाँ उसे कुछ स्ट्रेंज साइंस मिलते हैं, जादू के निशान, जैसे किसी ने कर्स किया हो। उसे महसूस होता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं, किसी ने डोलन को टारगेट किया है। फ्यूनरल के दिन कॉल्डर खामोश खड़ा होता है। 800 साल में उसने बहुत लोगों को आते जाते देखा है, हर बार वो अकेला रह जाता है। तब एक्स क्रॉस एक नया प्रीस्ट अपॉइंट करता है, 37 डोलन, यंग, इनएक्सपीरियंस्ड लेकिन हिम्मत वाला। कॉल्डर उसे देखता है और सिर्फ इतना कहता है, क्लोज रहना। ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं जितनी लगती है, लेकिन असली शौक अभी बाकी होता है। कॉल्डर को पता चलता है कि जिस विच को उसने पकड़ा था, डोलन की मौत के बाद कॉल्डर को चेन नहीं मिलता। ऑफिशियल रिपोर्ट क्लियर थी, हार्ट फेलियर, लेकिन कॉल्डर 800 साल से विचेस का शिकार कर रहा है और वो जानता है जब मौत नेचुरल नहीं होती। वो डोलन के घर दोबारा जाता है। कमरे में हर चीज नॉर्मल लगती है, लेकिन जब वो दीवार पर एक छोटा सा निशान देखता है, उसका चेहरा बदल जाता है। ये एक कर्स मार्क होता है, किसी ने डोलन को मैजिक से मारा है, मतलब कोई पावरफुल विच शहर में एक्टिव है और एक्स क्रॉस के अंदर तक पहुंच चुकी है। कॉल्डर सीधा विच प्रिजन जाता है। वो उस विच से मिलता है जिसे उसने पकड़ा था। इस बार वो उसे डराता नहीं, सिर्फ एक सवाल करता है, विच क्वीन का नाम क्यों लिया था? विच हंसती है और कहती है, क्वीन कभी सच में मारी ही नहीं। कॉल्डर का दिमाग 800 साल पहले के उस पाल में चला जाता है जब विच क्वीन ने उसे श्राप दिया था। उसे याद आता है उसने क्वीन का जिस्म जलते हुए देखा था, लेकिन हार्ट, उसने कभी हार्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया। अगर विच क्वीन का दिल अब भी कहीं मौजूद है तो यूज वापस जिंदा किया जा सकता है। तभी नया 37 डोलन कॉल्डर के साथ ज्वाइन करता है। यंग प्रीस्ट थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन लॉयल है। वो एंशिएंट रिकॉर्ड्स चेक करता है और एक शॉकिंग बात पता चलती है, विच क्वीन का हार्ट कभी ऑफिशियली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। उसे एक्स क्रॉस ने सिक्योर करके कहीं हिडन जगह पर रख दिया था, लेकिन रीसेंट रिकॉर्ड्स में एक एंट्री मिसिंग है।
जैसे किसी ने फाइल्स डिलीट की हो। मतलब सिर्फ विचेस ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कोई गद्दार हो सकता है। इसी बीच शहर में अजीब इंसिडेंट्स शुरू हो जाते हैं। लोग बिना वजह बीमार होने लगते हैं, प्लांट्स मुरझा जाते हैं, हवा में एक पुरानी सी बू महसूस होने लगती है, बिल्कुल वैसी जैसे 800 साल पहले प्लेग से पहले होती थी। कॉल्डर समझ जाता है ये सिर्फ छोटी मोटी विच एक्टिविटी नहीं है, ये किसी बेड रिचुअल की तैयारी है। और अगर विच क्वीन का हार्ट एक्टिवेट हो गया तो इस बार सिर्फ एक प्लेग नहीं, क़यामत वापस आएगी। शहर में अजीब बेचैनी फैल चुकी थी। लोग छोटी छोटी बैटन पार बीमार हो रहे थे, पौधे मुरझा रहे थे और हवा में एक पुरानी सी बू महसूस हो रही थी, बिल्कुल वैसी जैसे 800 साल पहले प्लेग से पहले होती थी। कॉल्डर समझ गया था कोई बड़ा रिचुअल तैयार हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे एक नया नाम मिलता है, क्लोई। क्लोई एक यंग विच होती है, लेकिन वो बाकी विचेस जैसी नहीं, वो ड्रीम वॉकर है, मतलब लोगों के सपनों में जा सकती है, उनके जहां के अंदर। कॉल्डर उसके बार तक पहुंचता है जहां वो काम करती है। दोनों के बीच पहली मुलाकात टेंस होती है। कॉल्डर सीधा कहता है तुम विचेस पार भरोसा नहीं किया जा सकता। क्लोई शांत रहकर जवाब देती है हर विच बुरी नहीं होती। कॉल्डर को पता चलता है कि क्लोई इलीगल डार्क मैजिक के खिलाफ है और वो भी फील कर रही है कि शहर में कोई पावरफुल फोर्स एक्टिवेट हो रही है। दोनों टेम्परेरी अलायंस बनते हैं। उन्हें एक विच का पता चलता है जो फोरबिडन स्पेल यूज कर रही होती है। वो स्पेल लॉगऑन के सपनों के जरिए उनकी लाइफ फोर्स चुरा रहा होता है। कॉल्डर और क्लोई उस जगह पहुंचते हैं। अंधेरा कमरा, बीच में कैंडल्स और एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ जिसका जिस्म धीरे धीरे सूख रहा होता है। विच रिचुअल कंप्लीट करने वाली होती है। क्लोई तुरंत ड्रीम स्टेट में जाती है और विक्टिम के सपने के अंदर घुसकर स्पेल तोड़ने की कोशिश करती है। बाहर कॉल्डर अस विच से लड़ रहा होता है। मैजिक और स्टील की तकरार होती है। आखिर कॉल्डर उसे हरा देता है, लेकिन मरने से पहले वो विच सिर्फ एक बात कहती है, हार्ट धड़कने लगा है। कॉल्डर फ्रीज हो जाता है। हार्ट, विच क्वीन का हार्ट। मिशन के बाद क्लोई कॉल्डर को बताती है कि जब वो ड्रीम वर्ल्ड में थी उसने एक और प्रेजेंस फील की, एक पुरानी, बहुत पुरानी पावर, जैसे कोई सोया हुआ जानवर जाग रहा हो। कॉल्डर तुरंत एक्स क्रॉस के रिकॉर्ड्स चेक करता है और फिर सच सामने आता है। विच क्वीन का हार्ट अपनी जगह पर नहीं है, किसी ने उसे चुरा लिया है। विच क्वीन का हार्ट चोरी हो चुका था, अब सब कुछ क्लियर था, कोई उसे वापस जिंदा करने की तैयारी कर रहा है। कॉल्डर सीधा एक्स क्रॉस के हेडक्वार्टर्स जाता है। वहाँ टेंशन हाई होती है। काउंसिल के मेंबर्स कहते हैं कि हार्ट एक सीक्रेट वॉल्ट में सिक्योर था जहाँ सिर्फ कुछ लोगों को एक्सेस था, मतलब गद्दार बाहर नहीं अंदर है। इसी बीच इमरजेंसी अलार्म बजता है। विच प्रिजन जो शहर के नीचे हिडन है, वहाँ डिस्टरबेंस रिपोर्ट होती है। कॉल्डर और 37th डोलन तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। अंडरग्राउंड जेल में अजीब सा अंधेरा होता है। सेल्स के अंदर डेंजरस विचेस बैंड होती है, कुछ शांत, कुछ पागल सी हंसी हंस रही होती है। फिर अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। एक पावरफुल शॉकवेव पूरी जेल को हिला देता है। कुछ सेल्स खुल जाते हैं, केओस शुरू हो जाता है। विचेस अपने पावर्स यूज करते हुए गार्ड्स पर अटैक करती है। दीवारों पर आग के निशान, हवा में उड़ती हुई चीजन, चीखों की आवाज। कॉल्डर बिना डेयर आगे बढ़ता है। वो एक एक विच को रोकता है। तलवार और मैजिक का जबरदस्त क्लैश होता है। 37th डोलन भी हिम्मत दिखता है, लेकिन क्लियरली ये उसका पहला बड़ा टेस्ट होता है। फाइट के दौरान कॉल्डर को एक स्ट्रेंज चीज मिलती है, एक रिचुअल सिंबल जो फ्लोर पार बना होता है। ये सिंबल सिर्फ एक चीज शो करता है, रिसरेक्शन सर्कल, मतलब प्रिजन अटैक सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था, असली प्लान कहीं और चल रहा है। एक पावरफुल विच जो पहले से ही हिडन थी, प्रिजन के अंदर से एनर्जी कलेक्ट कर रही होती है। वो हंसती है और कहती है क्वीन वापस आएगी और इस बार तुम उसे रोक नहीं पाओगे। कॉल्डर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो स्मोक में गायब हो जाती है। अटैक रुक जाता है, प्रिजन कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन डैमेज हो चुका है। कॉल्डर को अब यकीन हो जाता है हार्ट एक्टिवेट हो चुका है और रिचुअल का फाइनल फेज शुरू होने वाला है। 37th डोलन पूछता है अब क्या करें। कॉल्डर सीरियस आवाज में कहता है अब हम वेट नहीं करेंगे। दूर कहीं शहर के एक पुराने बैंड पढ़े बिल्डिंग में, शहर के एक पुराने बैंड पढ़े इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। बीच में एक बड़ा सा रिचुअल सर्कल बना हुआ था और उसके सेंटर में रखा था विच क्वीन का हार्ट। वो धीरे धीरे धड़क रहा था, हर धड़कन के साथ हवा भारी होती जा रही थी। कॉल्डर और क्लोई को इस जगह का पता एक कैप्चर्ड विच से मिलता है। टाइम कम था, अगर रिचुअल कंप्लीट हो गया तो क्वीन का नया जिस्म बन जाएगा। कॉल्डर 37th डोलन को सेफ जगह रहने को कहता है, लेकिन डोलन मना कर देता है। मैं भागने के लिए प्रीस्ट नहीं बना, वो कहता है। तीनों बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। अंदर डजन्स विचेस सर्कल के अराउंड खादी होती है, चांटिंग करते हुए। एनर्जी हवा में घूम रही होती है। कॉल्डर बिना वेट किए अटैक कर देता है। फाइट शुरू हो जाती है। क्लोई अपनी मैजिक से कुछ विचेस को रोकने की कोशिश करती है।
डोलन प्रोटेक्टिव प्रेयर्स पढ़ता है और कॉल्डर सीधा सेंटर की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो हार्ट के पास पहुंचता है, एक पावरफुल ब्लास्ट उसे पीछे फेंक देता है। अंधेरे से एक फेमिलियर आवाज गूंजती है, तुम फिर से आ गए। शैडो से एक फिगर निकलती है। विच क्वीन का नया जिस्म बन रहा होता है, अभी पूरा नहीं लेकिन इनफ ताकत के साथ। कॉल्डर शॉक हो जाता है। उसे समझ आता है जब तक हार्ट सेफ है, क्वीन को बार बार जिंदा किया जा सकता है। वो हार्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई चिल्लाती है, रुको। वो फील करती है कि कॉल्डर की इमोर्टैलिटी इसी हार्ट से कनेक्टेड है। अगर हार्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो शायद कॉल्डर भी मर सकता है। एक पल के लिए सब रुक जाता है। 800 साल से कॉल्डर सिर्फ एक चीज चाहता था, मौत। लेकिन अगर वो यही मर गया तो क्वीन को कौन रोके जिए। विच क्वीन अधूरे जिस्म के साथ मुस्कुराती है, तुम्हारी जिंदगी मेरी है, वो कहती है। एनर्जी का तूफान फिर से उठता है। बिल्डिंग हिलने लगती है। कॉल्डर अपनी तलवार मजबूती से पकड़ता है। अब ये सिर्फ दुनिया को बचाने की फाइट नहीं थी, ये उसकी अपनी किस्मत की फाइट थी। विच क्वीन का अधूरा जिस्म अब धीरे धीरे पूरा हो रहा था। एनर्जी का तूफान बिल्डिंग के अंदर गूंज रहा था और हर धड़कन के साथ क्वीन का पावर लेवल बढ़ रहा था। कॉल्डर और क्लोई सेंटर की तरफ भागते हैं, लेकिन हर कदम के साथ विचेस उनका रास्ता रोक रही होती है। तलवार और मैजिक का क्लैश हर जगह गूंज रहा होता है। कॉल्डर समझ जाता है कि अब सिर्फ ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा। वो अपनी इमोर्टैलिटी का राज याद करता है, श्राप के वजह से वो मर नहीं सकता। अगर क्वीन का हार्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो वो भी जिंदगी खत्म कर सकता है। क्लोई कॉल्डर को रोकने की कोशिश करती है, तुम अपनी जिंदगी को मत कुर्बान करो, अगर तुम मर गए क्वीन फिर से वापस आ सकती है। कॉल्डर रुकता नहीं, वो अपनी तलवार उठता है और डायरेक्टली क्वीन के सामने खड़ा हो जाता है। क्वीन के अधूरे जिस्म से ब्लैक स्मोक और बिजली निकल रही होती है। वो कहती है, तुम मेरी मौत का विटनेस हो चुके हो, अब तुम मेरी जिंदगी का भी विटनेस बनोगे। फाइट इंटेंस हो जाती है। कॉल्डर अपनी ताकत और स्ट्रैटेजी का उसे करता है। हर अटैक डॉज करता है, हर स्ट्राइक रिटर्न करता है। क्लोई अपनी मैजिक से क्वीन के स्पेल्स को वीकन करने की कोशिश करती है। एक पल के लिए क्वीन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है। कॉल्डर तुरंत अटैक करता है और हार्ट के पास पहुंचता है। हार्ट धड़क रहा होता है, एनर्जी पूरी बिल्डिंग में फैल रही होती है। कॉल्डर तलवार को जोर से हार्ट पार लगाता है। एनर्जी एक्सप्लोड होती है। लाइट और शैडोज पूरा रूम फिल कर लेते हैं। क्लोई स्क्रीम करती है और कॉल्डर ब्लास्ट से पीछे गिरता है। सब खामोश हो जाता है और तब धीरे धीरे क्वीन का अधूरा जिस्म गिरता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। कॉल्डर उठता है, सांस ले रहा होता है। उसका चेहरा थोड़ा ताका हुआ लगता है, लेकिन अलाइव है। क्लोई उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर के लिए रिलीफ फील करते हैं। कॉल्डर समझ जाता है क्वीन को फाइनली हरा दिया गया है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी फिक्र अब भी है। विच क्वीन का अधूरा जिस्म डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन सिटी में अब भी अजीब सी खामोशी और टेंशन थी। कॉल्डर और क्लोई बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। शहर में लोग सेफ नजर आते हैं, लेकिन कॉल्डर को पता है कि ये सिर्फ टेम्परेरी पीस है। क्लोई उससे पूछती है, अब क्या होगा, क्या ये मिशन खत्म हो गया? कॉल्डर थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसकी आंखों में घम और थोड़ी सी थकान दिख रही होती है। मिशन तो खत्म हो गया, लेकिन फाइट नहीं। जब तक विचेस है मैं हमेशा हंट करता रहूंगा। कॉल्डर को अब अपनी इमोर्टैलिटी का असली मीनिंग समझ आता है। वो जीता है, लेकिन हर जनरेशन में अकेला रहना पड़ेगा। हर नए विच थ्रेट के लिए रेडी रहना होगा। क्लोई और कॉल्डर एक टीम बनते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में विचेस के खिलाफ एक सिस्टमैटिक हंट चलाएंगे। 37th डोलन भी उनके साथ है, रेडी टू रिकॉर्ड और गाइड करे। कॉल्डर को फील होता है उसका अकेलापन अब शायद कम हो गया है, लेकिन उसके दिल में एक और थॉट आता है, कुछ विचेस सरवाइव हो गए होंगे और किसी ने सीक्रेटली क्वीन का प्लान कंप्लीट करने की कोशिश शुरू कर दी होगी। तब कॉल्डर शहर के ऊपर से स्काई देखकर कहता है, ये फाइट कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं हर बार वापस आऊंगा। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। शहर के बिल्डिंग्स और शैडोज में कुछ अजीब सा मूवमेंट नजर आता है, जैसे कोई पुरानी पावर अब भी ऑब्जर्व कर रही हो। कॉल्डर और क्लोई रेडी खड़े होते हैं। उनकी जर्नी अब ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है और हर नए दिन का मतलब है नए चैलेंजेस। कॉल्डर और क्लोई ने शहर में विचेस के खिलाफ अपनी टीम बना ली थी। 37th डोलन रिकॉर्ड्स और गाइडेंस प्रोवाइड करता था, लेकिन रियल एक्शन कॉल्डर और क्लोई करते। शहर अब रिलेटिवली सेफ था, लेकिन कॉल्डर जानता था कि पीस सिर्फ टेम्परेरी है। विच क्वीन का डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक वार्निंग थी, दूसरी विचेस अब सीक्रेटली प्लान कर रही थी। एक रात कॉल्डर एक अबैंडन्ड वेयरहाउस के पास पेट्रोल कर रहा था। अंधेरा गहरा था, सिर्फ चांद की रोशनी और उसकी तलवार की चमक। अचानक एक ग्रुप ऑफ विचेस अपीयर होती है। उनका मकसद था कॉल्डर और क्लोई को एम्बुश करना। फाइट स्टार्ट होती है। कॉल्डर अपनी तलवार और स्किल्स का उसे करता है। क्लोई मैजिक से उनकी एनर्जी वीकन करती है, लेकिन एक विच सबसे पावरफुल कॉल्डर के सामने आती है। वो कहती है, क्वीन का श्राप सिर्फ स्टार्ट था, असली पावर अब आएगी।
कॉल्डर रियलाइज करता है ये सिर्फ स्मॉल अटैक नहीं, एक डिस्ट्रैक्शन है। कुछ और प्लान हो रहा है और वो प्लान डायरेक्टली क्वीन के हार्ट से कनेक्टेड है। क्लोई अपनी मैजिक से विजुअलाइज करती है कि रिचुअल कहीं और चल रहा है और कॉल्डर को समझ आता है कि हार्ट अब फुली एक्टिवेट हो गया है या उसके पास किसी ने सीक्रेट मूव किया है। एनर्जी का तूफान हवा में फैलता है, विचेस का पावर स्पाइक हो रहा है। कॉल्डर और क्लोई को एक हाई आइडिया आता है, रिचुअल के सेंटर तक पहुंचना और हार्ट डिस्ट्रॉय करना, वरना शहर खत्म हो जाएगा। कॉल्डर गुस्से में कहता है ये फाइट सिर्फ एक बैटल नहीं, ये वॉर है और मैं आईएसी जीतूंगा। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है, बिल्डिंग के शैडोज में एक और फिगर नजर आता है जो अभी तक रिवील नहीं हुई। कॉल्डर और क्लोई रिचुअल के सेंटर तक पहुंचते हैं। विच क्वीन का हार्ट अब फुली एक्टिव एक ग्लोइंग ब्लैक ऑर्ब की तरह एनर्जी एमिट कर रहा होता है। विचेस सर्कल के अराउंड खादी होती है, चांटिंग और डार्क मैजिक से एनर्जी एम्पलीफाई कर रही होती है। कॉल्डर तलवार पकड़कर डायरेक्टली सेंटर की तरफ अटैक करता है। क्लोई अपनी ड्रीम वॉकर पावर्स से उनके मैजिक को वीकन करने की कोशिश करती है, लेकिन एक मोमेंट के लिए क्वीन का प्रेजेंस कॉल्डर के दिमाग में घुस जाती है। वो उसके पुराने दर्द, बीवी और बेटी की यादें दिखाती है और उसे इमोशनली वीक करने की कोशिश करती है। कॉल्डर थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर याद करता है उसका मिशन सिर्फ एक है, विचेस को रोकना। एक पावरफुल फाइट शुरू होती है, तलवार और मैजिक के स्पार्क्स हवा में उड़ते हैं। क्लोई कंटिन्यूअसली हार्ट पावर फोकस कर रही होती है एनर्जी बीकन करने के लिए। कॉल्डर अपनी इमोर्टैलिटी का फायदा उठता है, वो रिस्की अटैक्स डॉज करता है और फाइनली हार्ट के पास पहुंचता है। एक जबरदस्त स्ट्राइक से वो हार्ट को तलवार से हिट करता है। हार्ट से एनर्जी का ब्लास्ट निकलता है, पूरी बिल्डिंग हिलती है। क्लोई स्क्रीम करती है और कॉल्डर ब्लास्ट से पीछे गिरता है। सब कुछ व्हाइट लाइट से फिल हो जाता है और फिर साइलेंस। विच क्वीन का जिस्म और हार्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। विचेस का सर्कल कोलैप्स हो जाता है। कॉल्डर उठता है, थोड़ी थकान और घम के साथ, लेकिन अलाइव है। क्लोई उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर रिलीफ फील करते हैं। कॉल्डर समझ जाता है क्वीन फाइनली हरा दी गई है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी फिक्र अब भी है। विचेस कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होते। विच क्वीन का हार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था और रिचुअल का ब्लास्ट खत्म हो गया था। शहर अब रिलेटिवली सेफ था, लेकिन कॉल्डर जानता था ये सिर्फ टेम्परेरी पीस है। कॉल्डर, क्लोई और 37th डोलन बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। क्लोई पूछती है अब क्या होगा, क्या हमारा मिशन खत्म हो गया? कॉल्डर थोड़ी देर रुकता है। मिशन खत्म हो गया, लेकिन फाइट नहीं। जब तक विचेस है मैं हमेशा हंट करता रहूंगा। उसे अपनी इमोर्टैलिटी का असली मीनिंग समझ आता है। वो जीता है, लेकिन हर नए विच थ्रेट के लिए रेडी रहना पड़ेगा। हर जनरेशन में विचेस के खिलाफ फाइट चलती रहेगी। 37th डोलन उनके साथ है। वो अब कॉल्डर की गाइडेंस और रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है ताकि फ्यूचर थ्रेट्स ट्रैक किए जा सके। कॉल्डर और क्लोई डिसाइड करते हैं कि अब वो सिस्टमैटिकली विचेस हंट करेंगे। क्लोई के मैजिक और कॉल्डर की एक्सपीरियंस से ये प्लान सक्सेसफुल होगा, लेकिन कॉल्डर के दिमाग में एक थॉट अब भी है, कुछ विचेस सरवाइव हो गए होंगे और कभी कभी शैडोज में क्वीन की पुरानी पावर ऑब्जर्व की जा रही होगी। कॉल्डर कहता है ये फाइट कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं हर बार वापस आऊंगा। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। शहर के शैडोज में कुछ अजीब मूवमेंट नजर आता है, जैसे कोई पुरानी पावर अब भी देख रही हो और अगला प्लान बना रही हो। कॉल्डर और क्लोई रेडी खड़े होते हैं। उनकी जर्नी अब ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है और हर नए दिन का मतलब है नए चैलेंजेस। शहर में शांति वापस आई थी, लेकिन कॉल्डर जानता था कि ये सिर्फ टेम्परेरी है। विचेस हमेशा कहीं ना कहीं सरवाइव करते हैं और क्वीन की पुरानी एनर्जी अब भी दुनिया में फील होती है। कॉल्डर, क्लोई और 37th डोलन अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं। उनका मिशन अब क्लियर है, विचेस के हर थ्रेट को ट्रैक करना, उन्हें रोकना और दुनिया को सेफ रखना। कॉल्डर अकेला नहीं था, लेकिन उसकी इमोर्टैलिटी का बोझ अब भी साथ था। हर फाइट, हर मिशन, हर सैक्रिफाइस, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। क्लोई अपनी मैजिक और विजडम से कॉल्डर के साथ है। 37th डोलन रिकॉर्ड्स और स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है। कॉल्डर एक पुराने बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है। शहर की लाइट्स चमक रही होती है, लेकिन शैडोज में कुछ अजीब सा मूवमेंट नजर आता है। वो देखकर कहता है जब तक विचेस है, लास्ट विच हंटर हमेशा जिंदा रहेगा।